नमस्कार, MH1 प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और आज का हमारा चर्चा का विषय है हरीश रावत, कांग्रेस की मजबूरी या मजबूती। जी हां, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की तरफ से पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया गया है कि वह किसी बड़े नेताओं का सम्मान तो करे लेकिन उसके साथ गुटों में न बटे। अब यह बयान आया है तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी जरूरी है और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अब हरीश रावत की बात इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में हरीश रावत ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पार्टी के ही संगठन पर सवाल खड़े किए थे, तो ऐसे में कई सारे सवाल उठे हैं। तो इसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे उत्तराखंड के संपादक योगेश राणा जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से ये चर्चा निकल करके आई है कि हरीश रावत कांग्रेस की मजबूरी या मजबूती, इतने बड़े सीनियर नेता के लिए हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसको कहने के पीछे एक बहुत ठोस वजह है और उस वजह पर बात करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि कर्ण मेहरा ने सीधे सीधे हरीश रावत का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये संदर्भ माना जा रहा है कि वो हरीश रावत की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि कर्ण मेहरा वैसे भी हरीश रावत को लेकर कोई भी बयान देने से बचते रहते हैं। अगर मीडिया उनसे सीधा भी नाम लेकर हरीश रावत को पूछती है तो वो अक्सर ये कह देते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनकी बातों का आदर करते हैं। लेकिन आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप आदर तो कीजिए लेकिन गुटों में ना बटे। आप इसको समझिए, अगर हम मजबूती की बात करें तो हरीश रावत अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस में एक ऐसे नेता है जिनकी हर विधानसभा में, हर जिले में अपनी एक फॉलोइंग है। पूरे प्रदेश भर में ही उनके अपने अच्छे खासे पूरे प्रदेश में अपने भर में उनके अच्छी खासी एक फॉलोइंग है। उनको हम किसी पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र के तौर पे नहीं देख सकते, जबकि उत्तराखंड में एक ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समस्त उत्तराखंड को लेकर नेताओं की बहुत कमी है, जिनकी समस्त उत्तराखंड में एक अच्छी खासी पकड़ हो। उनमें से गिने चुने बचे, उनमें से एक हरीश रावत है। लेकिन एक सच ये भी है कि हरीश रावत कई बार कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए राजनीति करते हुए साफ साफ दिखते हैं। वो अपनी कई बार महत्वाकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हुए दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये कह चुका था कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे पे नहीं जाएंगे, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बाबा केदारनाथ के दरबार में जाकर खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। इससे पता लगता है कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कई बार संगठन के ऊपर जाती हुई साफ साफ दिखती है। और दूसरी बात, वो अक्सर जो बातें पार्टी फोरम में करनी चाहिए उनको पार्टी फोरम में नहीं करते, सोशल मीडिया पे जाते, उनको सोशल मीडिया पे करते हैं। अच्छा। तो कई बार जो मजबूती है मजबूरी बन जाती है, वो मजबूरी बन जाती है पार्टी के लिए कि बड़े नेता है तो इनको रखना मजबूरी है, लेकिन संकट में तो पार्टी को डाल ही देते हैं। जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व को सौंपा हुआ है, तो वो युवा नेतृत्व जवाब नहीं दे पाता कि इतने बड़े नेता के लिए अब इस पर क्या जवाब दिया जा सके। जैसे हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने एक बहुत साफ साफ 2 ट्वीट कर दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में, उनके ट्वीट का साफ मतलब निकलता है कि हरिद्वार में जो टिकट बांटे जा रहे हैं उनमें कर्मठ, बहुत एक्टिव और बहुत पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसके लिए मैं असहाय हूं, क्योंकि मुझसे तो बात की नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे तो केवल एक मीटिंग में बुलाया गया था। बोल चुके मैं हारा हुआ सा व्यक्ति हूं, कई बार वो खुद को इस तरह दिखाते हैं। तो इससे साफ साफ लगता है कि वो जब उनके कुछ मंतव्य पूरे नहीं हो पाते तो वो सोशल मीडिया पर एक दबाव की राजनीति करते हुए भी दिखते हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस हरीश रावत को लेकर बड़ी दुविधा में कई बार दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के पास उनसे बड़े कद का कोई नेता भी नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बड़े नेता का मतलब क्या होता है। बड़े नेता का मतलब कि केवल ये नहीं होता कि आपके राजनीति का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होता कि आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, आपको पहाड़ के उत्पादों की, तमाम चीज़ों की जानकारी है। आप एक बात बताइए मुझे, हरीश रावत पिछले 5 साल में कितने चुनाव हार चुके हैं? लोकसभा का चुनाव हार गए, पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए, इसली बार भी विधानसभा का चुनाव हार गए। दूसरी बात, हरीश रावत के कारण या हरीश रावत की वजह से कई बार गुटबाजी उत्पन्न होती हुई साफ साफ दिखती है।
तो बड़े नेता का मतलब केवल यही नहीं होता कि आप बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं या ज्ञान की बातें कर लेते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट लिख लेते हैं, आप उस पार्टी में ज्यादा रहे, या आप उस पार्टी में ज्यादा रहे, या फिर आप उस पार्टी को लेकर डिवोटेड है, आप उस पार्टी को लेकर आत्मसमर्पित है। केवल ये नहीं होता, ये उसका एक पक्ष है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े नेता का मतलब ये भी होता है कि आप पार्टी को कितना एकजुट रख पाते हैं। बड़े नेता का मतलब ये होता है कि आप चुनाव कितने जीत पाते हैं। बड़े नेता का मतलब ये भी होता है कि जो नया नेतृत्व है उसको आप आगे बढ़ाने का, उसको संबल देने का, उसको खड़ा करने का कितना काम कर रहे हैं। आप अपने से ज्यादा पार्टी को कितना तवज्जो, आप खुद से ज्यादा पार्टी को कितना तवज्जो दे रहे हैं। जब उत्तराखंड में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला ये लिया कि जो पुराने लोग हैं उनके कारण कई बार गुटबाजी सामने आती हुई साफ साफ दिखती है, तो इसीलिए नए नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं। कर्ण मेहरा, भुवन कापड़ी, यशपाल आर्य, ये सब सेकंड लाइन के, जो लाइन है उसके नेता है, उनको आगे बढ़ाया गया। तो अब हरीश रावत के बहुत सारे दायित्व बन जाते हैं, उनका रोल बदल जाता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे कई बार चलता है उसके असर बहुत दूसरी तरह के जाते हैं संगठन में, जिस तरह के असर तब नहीं जाएंगे जब आप पार्टी फोरम में बात रखेंगे। अब एक बात सोचिए, मैं केवल एक बात पे कहता हूं, जब कोई आदमी किसी बात से नाराज होता है, आप उसको जब कमरे में बैठा के समझाते हैं तो घर परिवार की बात घर में रह जाती है। लेकिन जब आप गली में खड़े होकर बात को करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरों को भी बताना चाह रहे हैं और परिवार को भी प्रेशर में लेना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं एक तरीके से, सीधे बदनाम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, उसकी एक बात ये भी हो सकती है। तो इसीलिए हरीश रावत बड़े नेता है, लेकिन सक्सेसफुल वो संगठन को जोड़ने में, चुनाव जीतने में कितने बड़े नेता ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा सर, हम भी कई कम से कम 4-1 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस को ही देख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपको लगता है कि नेता ज़्यादा हो गए, कार्यकर्ता कम हो गए? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं, नेता कम दिखते हैं। और चाहे भीतर किसी के भी कितने भी मतभेद हो, लेकिन बाहर वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि हम कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो प्रीतम सिंह एक अलग का 4 नेताओं को लेकर के चलते हैं, हरीश रावत अलग नेताओं को लेकर चलते हैं, और अब तो करण महाराज जी भी आ गए। तो क्या ये डिफरेंस आप देख पाते हैं? दरअसल इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये पहली तो बात, केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अच्छा। उसको बहुत सारी चीज़ें फोर्सफुली करनी चाहिए। जैसे आप ये बताइए कि पिछले 4 साल लग गए उनको कांग्रेस से उन नेताओं को बाहर करने में या ठिकाने लगाने में, जो सीधे सीधे कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए थे। हालांकि उनमें से कई सारे तो अभी भी नहीं बाहर हुए हैं, लेकिन फिर भी एक इतना लंबा समय लगा। संगठन को चलाने के लिए बहुत साफ साफ सी नीति होती है कि जो साथ चल रहा है वो साथ चल रहा है, जो साथ नहीं चल रहा है वो साथ नहीं चल रहा है। पार्टी से बाहर है तो बाहर है, पार्टी की गाइडलाइन से बाहर है तो बाहर है। हाँ या ना वाली, बीच का कुछ नहीं है वहाँ। दूसरा, इसके लिए बहुत जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व है, वो बहुत फोर्सफुली फैसले नहीं लेता है। दूसरा, इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस नेताओं की पार्टी रही है, और ग्राम प्रधान, विधायक के ब्लॉक प्रमुख, ये इनके एक अपने असर होते थे समाज में, और वो उस असर के माध्यम से बहुत सारे वोट डाइवर्जन होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड में खेमेबंदी है, जिसको लेकर कर्ण मेहरा भी बार बार परेशान दिखते हैं और वो इसके संकेत भी देते हैं, तो ये तो संगठन को करना है ना, जो मौजूदा नेतृत्व है प्रदेश का या फिर केंद्र का, ये तो उसको करना है, फैसला लेना है। बगैर फैसला लिए तो फिर हालात ऐसे ही होते रहेंगे। मनमानी संगठन में नहीं होती है, संगठन केवल एक दिशा में चलता है। अच्छा। आप भाजपा को देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये तो साफ साफ सी बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। एक चीज़ और है सर, करण महाराज जी से हमारी जब बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे बहुत जल्दी हम कार्यकारिणी बनाएंगे, और कोई बहुत जंबो कार्यकारिणी के पक्ष में वो नहीं है। लेकिन अब इतना टाइम हो गया है, कार्यकारिणी ना बना पाना, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसमें साफ साफ सी बात है कि जंबो कार्यकारिणी नहीं बनेगी तो छोटी कार्यकारिणी बनेगी, तो उसमें चुनिंदा लोग होंगे। अब चुनिंदा लोग कौन होंगे? आप कई सारे गुटों में बटे हुए हैं, तो हर गुट के अगर लोग शामिल होंगे तो फिर चुनिंदा लोग नहीं होंगे, वो छोटी कार्यकारिणी, सूक्ष्म जैसी बात हो रही, कार्यकारिणी नहीं होगी, फिर वो जंबो होगी। और अगर आप शामिल नहीं करेंगे, ये एक परसेप्शन बन रहा है। अब कर्ण मेहरा हो सकता है माइक के सामने इस बात को नकार दे कि हम इसलिए नहीं बना पा रहे कि झगड़ा ना हो जाए,
लेकिन जो परसेप्शन है कार्यकर्ता में वो साफ साफ है कि इसलिए नहीं चुनी जा रही है। लोगों में परसेप्शन है, हम लोग जो समझते हैं वो साफ साफ इसलिए नहीं चुनी जा रही है क्योंकि जितनी छोटी चुनेंगे इतना बड़ा झगड़ा होगा। अब पिछले इतिहास देख चुके हैं। हाँ, पिछला इतिहास भी रहा है, बोले मेरे शामिल नहीं हुए, मेरे शामिल। हरीश रावत फिर लिखेंगे सोशल मीडिया पर कि कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता, बहुत ज्यादा पुराने कार्यकर्ता, कांग्रेस को समर्पित कार्यकर्ता और नेताओं की उपेक्षा हो रही है और मैं खुद को असहाय समझ रहा हूं, असहाय महसूस कर रहा हूं, वो फिर लिखेंगे। तो इसीलिए ये जो फैसला हुआ है कि कार्यकारिणी का जो चयन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, वो ये फैसला हुआ है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, कार्यकारिणी चुने जाएंगे। लेकिन इसके पीछे डिले के कारण सबसे बड़ा यही माना जा रहा है कि ये जो झगड़ा होने का डर है, आशंका है, इसीलिए टलती जा रही है। क्योंकि कार्यकारिणी के गठन से पहले भी आपको प्रीतम सिंह को भी मनाना पड़ेगा, हरीश रावत को भी पूछना पड़ेगा, फिर इस तरीके से बनती है। और फिर प्रदेश में तो इसका डिसीजन नहीं हो पाता है, फिर दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस इसका हो जाता है, लंबी प्रक्रिया। लेकिन अब ये लंबी प्रक्रिया शॉर्ट की बोले कि वहीं से तय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो प्रदेश की जो पंचायत है, प्रदेश के जो झगड़े हैं, प्रदेश की गुटबाजी, वो अपने आप ही एक तरफ होती है। क्योंकि आप याद कीजिए जब विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर एक बड़ा झगड़ा बनता जा रहा था, तो तब भी ये फैसला लिया गया था कि सोनिया जी चुनेगी। तो जाहिर सी बात है उस समय भी झगड़ा बन रहा था, उस समय भी तमाम मत भेद बन रहे थे, तो इसीलिए एक फैसला ये लिया गया। तो हर चीज राष्ट्रीय नेतृत्व में डाल करके अपना एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर हर चीज डाल के उस समस्या का तुरंत का त्वरित हल तो ढूंढा जा सकता है। लेकिन इससे जो कांग्रेस का प्रदेश का मौजूदा नेतृत्व है वो कमजोर होता हुआ दिखता है और उस पर जो दूसरे गुट है वो हावी होने का उनको अवसर मिलता है। इस तरह तो हर फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देखा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास इतना समय है कि वो उत्तराखंड के लिए काम करता रहे। यानी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ के उत्तराखंड की कार्यकारिणी बनाने आए केंद्रीय नेतृत्व। तो ये केंद्रीय नेतृत्व पे हर फैसला नहीं सौंपा जा सकता है और अगर उनकी तरफ हर फैसले के लिए नजर उठा के देखेंगे तो कमजोरी महसूस होगी प्रदेश नेतृत्व की। अच्छा, एक सवाल और है सर। अब हरीश रावत की जिस तरीके से लगातार उम्र बढ़ती जा रही है, अभी आने वाला समय का चुनाव है, बहुत ज़्यादा किस तरीके से देखते हैं आप हरीश रावत का आने वाला जो राजनीतिक भविष्य? देखिए, हरीश रावत अब क्या फैसला लेंगे, कांग्रेस क्या फैसला लेगी, लोकसभा चुनाव में जो 2024 का है उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तो कांग्रेस को तय करना है। लेकिन हरीश रावत विशुद्ध तौर पे एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, इसीलिए वो हार तो नहीं मानने वाले हैं। 2024 के चुनाव में भी उनके हिस्से में क्या आ रहा है अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो पूरी जोर तो लगाएंगे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने का। थैंक यू वेरी मच। कुल मिलाकर के आज इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकला है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है इस बात में कोई दौराय नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि इस गुटबाजी को छोड़ करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एकजुट होकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा, ना सिर्फ अपनी ब्रांडिंग को आगे करना होगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे जो कांग्रेस का झगड़ा है वो कब तक शांत हो पाता है। अपने सहयोगी रुपेश निगी के साथ मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून।